दोनों सलामी बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद। भागेश होंगे स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइक पर उनका साथ देने के लिए पंकज। और गेंदबाजी का कार्यभार उमेश के कंधों पर इस मुकाबले में देखने को मिलेगा। निश्चित ही इस दूसरे और निर्णायक दिन में संडे विल बी फन डे फॉर अस। आज हमें एक फाइनलिस्ट, इस चमचमाती ट्रॉफी का विजेता टीम हमें आज देखने को मिलेगा। तो जहां कहीं भी दर्शक हो, अपने घरों से निकलकर अपना सीट यहां पर ग्रहण कर लीजिए। बेहद ही रोमांचक मुकाबला आज हमें देखने को मिलेगा। लोकल बॉयज, लोकल टीमें यहां पर खेलते हुए दिखेगी। आपके चहेते टीम, चहेते हीरो को सपोर्ट और उत्साह बढ़ाने के लिए जल्द से जल्द इधर ग्राउंड में आने का कष्ट करें और खेल और इस टूर्नामेंट का आनंद लीजिए। और इसी बीच पप्पू 11 ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है और पहले ओवर की कार्यभार संभालने के लिए उमेश गेंदबाजी का कार्यभार संभाल रहे हैं। उमेश ही है ना भाई? ए भाई, उमेश ही है ना? स्ट्राइक पे भागेश और नॉन स्ट्राइक पे उनका साथ देने के लिए मौजूद पंकज और गेंदबाजी का कार्यभार संभाल रहे हैं उमेश। ये दिन का पहला ओवर और पहली गेंद डालने के लिए तैयार उमेश। बल्लेबाज बाएं हाथ के बल्लेबाज भागेश तैयार है अजय 11 की तरफ से। और ये पहली गेंद पहले दिन की और एक रन डिक्लेयर जोन में जाता हुआ, एक रन से खाता खुलता हुआ और भागेश का भी खाता खुलता हुआ एक रन से। इस दिन का ये पहली गेंद थी, डिक्लेयर जोन में जाता हुआ, खाता खुलता हुआ टीम का और भागेश का एक रनों के साथ में। एक यॉर्कर गेंद थी उमेश की, पहली गेंद अच्छी सटीक गेंदबाजी करते हुए मात्र एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ा बल्लेबाज को डिक्लेयर जोन में जाता हुआ। इसी बीच ये अगली गेंद फुल टॉस गेंद थी, कड़ा प्रहार करना चाहते थे, पूरी तरह से नाकाम हुए और ये एम्पायर का इशारा आता हुआ नो बॉल। नो बॉल और एक रन लेने में कामयाब, दो अतिरिक्त रन जोड़ता हुआ और निश्चित ही एम्पायर का इशारा, ये फ्री हिट होगा। एम्पायर फ्री हिट है तो इशारा कर दीजिए यहां पर फ्री हिट। ओके, कमेंट्री बॉक्स की तरफ एम्पायरों से निवेदन है, जो भी डिसीजन हो यहाँ पर आप इशारा करते रहिए ताकि हमें बताने में कोई तकलीफ ना हो। एम्पायर का इशारा आता हुआ ये फ्री हिट होगा। नो बॉल आउट, नो कैच और ये क्लीन बॉल, लेकिन कोई भी नुकसान नहीं झेलना होगा अजय 11 के बल्लेबाजों को क्योंकि ये फ्री हिट था। आज इस गेंदबाजी से आपको एक सीख लेनी होगी। निश्चित ही अगर आपका ये पिछला गेंद अगर नो बॉल नहीं होता तो ये मात्र डॉट गेंद होती, प्लस आपको एक विकेट इस गेंद पर आपको प्राप्त होती। लेकिन निश्चित ही एक नो बॉल की वजह से आपको एक बड़ा नुकसान झेलने को मिला। निश्चित ही अगली गेंद से वो कमबैक करेंगे गेंदबाज उमेश। इसी बीच ये अगली गेंद उमेश की और एक फुल टॉस गेंद, कड़ा प्रहार, फील्डर उसके नीचे है और 6 रनों के लिए जाता हुआ बाउंड्री लाइन के बाहर। नाकामी हुई। आसान सा कैच हो सकता था लेकिन फील्डर ने
अपनी आंखें जो है गेंद से थोड़ी सी हटाई और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। ड्रॉप हुआ कैच और ड्रॉप होते ही सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए चले गया गेंद। और उसके बाद अच्छा सूझबूझ के पास भागेश को दिया और यह भागेश को भी फुल टॉस गेंद। देखना होगा फील्डर उसके नीचे, मात्र दर्शक बना रहेंगे और अंपायर का इशारा आता देखने को मिला विकेट का। नए बल्लेबाज का नाम क्या है? धीरू, जो स्ट्राइक पे होंगे नए रूल के हिसाब से। पहली गेंद पर अशोक को एक सफलता और टीम को पहली सफलता दिलाने में कामयाब हुए कप्तान अशोक। अच्छी गेंदबाजी किए और उधर अच्छा कैच देखने को मिला। धीरू जो नए बल्लेबाज हैं वो स्ट्राइक पर होंगे। एक अच्छा और सटीक शुरुआत देखने को मिला। एक ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी 20 रन, लेकिन आते ही अशोक ने पहली गेंद पे अपनी टीम को सफलता दिलाई। इसी बीच ही अगली गेंद हल्के हाथों से ढकेल दिया। बैट और बॉल का संपर्क इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन 1 रन चुराने में धीरू बल्लेबाज जो अभी अभी स्ट्राइक पर थे उन्होंने अपना खाता खोलते हुए 1 रनों के साथ अभी स्ट्राइक पर होंगे। भागेश जो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, अच्छी बल्लेबाजी की है अब तक उन्होंने, लेकिन उनका जो साथ दे रहे थे पंकज आउट होकर पवेलियन के राह पिछली गेंदों पर देखने को मिला। एक अच्छा सा कैच बाउंड्री लाइन के समक्ष देखने को हमें मिला। और इसी बीच नए बल्लेबाज आए, धीरू ने अपना खाता खोला और नॉन स्ट्राइक पर अभी मौजूद है और स्ट्राइक पे होंगे एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज भागेश। और ये अशोक की ये अगली गेंद और ये कड़ा प्रहार, लेकिन एम्पायर का इशारा आना अभी भी बाकी है। निश्चित ये डिक्लेयर जोन में जाता हुआ 1 रनों के लिए 1 रन से ही संतोष होना पड़ेगा।
भागेश को दौड़ने में, रन चुराने में। लेकिन आशा करता हूँ ये बड़ी चोट ना हो और अपने बल्ले से और हमें बड़ा प्रहार देखने को मिलेगा जरूर, निश्चित ही। एक रन चुरा कर धीरू को स्ट्राइक पर लाए हैं अशोक, जो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। मात्र उन्होंने अब तक 4 गेंदों में मात्र 3 रन दिए हैं और पहले ही गेंद पर एक सफलता दिलाकर थोड़ा सा दबाव में डालते हुए अजय इलेवन के बल्लेबाजों को। इसी बीच ये धीरू के लिए अगली गेंद यॉर्कर गेंद थी, पूरी तरह से नाकाम हुए, पैर पर लगी, नीचे थी, लेकिन एक रन चुराने में दोनों ही बल्लेबाज कामयाब। और ये लेग बाय का इशारा आता हुआ। और अगली गेंद हवा में, थोड़ी सी गेंद है फील्डर उसके नीचे और ये एलेक्स के हाथों से ये छटका। बहुत ही कम देखने को मिलता है कि एलेक्स के हाथों से कोई कैच ड्रॉप हो जाए, लेकिन खेल है यहाँ पर वो भी देखने को मिला। एक आसान सा कैच उनके हाथों से छूटा। एक बड़े ही धाकड़ बल्लेबाज बागेश, नहीं, एक भागेश का कैच निश्चित ही एलेक्स ने छोड़ा है। ये भारी कितना होता है ये आने वाले गेंदों पे हमें पता चलेगा। और एक रन चुराने में कामयाब हुए इसी के साथ। मात्र 5 रन देके अशोक का ओवर समाप्त हुआ। यहाँ पर 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर एलेक्स के कंधों पर। निश्चित ही अच्छे फील्डर जाने जाते हैं एलेक्स। पिछली गेंद पर एक कैच है, निश्चित ही उनके हाथों से छूटा है। बहुत कम देखने को मिलता है कि उनके हाथों से कोई कैच ड्रॉप हो जाए, कैच छूट जाए या फील्डिंग में कोई उनसे कोई गलतियां हो जाए। लेकिन एक खेल है, क्रिकेट है, सभी से गलतियां होती है। नए गेंदबाज का नाम है एलेक्स, जो बड़े रनअप्स के साथ में गेंदबाजी करते हैं, तेज तर्रार गेंदबाजी करते हैं। और बाएं हाथ के बल्लेबाज भागेश अभी भी स्ट्राइक पर है, थोड़ा सा चहलकदमी करते हुए और बढ़ के बड़ा शॉट मारना चाहते हैं, लेकिन पूरी तरह से नाकाम, सीधा कीपर के दस्तानों में। और एक डॉट गेंद। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिली। पहले ही गेंद पर कहलकदमी किए, बढ़कर बड़ा शॉट, बड़ा प्रहार करना चाहते थे भागेश, लेकिन पूरी तरह से नाकाम दिखे। यहाँ पर बैट और बल्ले का कोई भी संपर्क नहीं हुआ, सीधा कीपर के दस्तानों में। डॉट गेंद के साथ यहाँ पर एलेक्स की गेंदबाजी का आरंभ होते हुए तीसरे ओवर की ये पहली गेंद थी जो डॉट के रूप में हमें देखने को मिला। और तीसरे ओवर की ये दूसरी गेंद डालने के लिए एलेक्स तैयार। बल्लेबाज भागेश, देखते हैं कितने भाग्यशाली होते हैं अगली गेंद पर। और ये बड़ा प्रहार, फील्डर उसके नीचे है, निश्चित ये कैच होएगा और ये आसान सा कैच इधर देखने को मिला। भागेश की पारी की समाप्ति। अच्छी गेंदबाजी की है एलेक्स ने। पहले ही गेंद पर उन्होंने डॉट गेंद डाली, कड़ा प्रहार करना चाहते थे। उसके बाद जो दबाव देखने को मिला भागेश के कंधों पर, अगले ही गेंद पर उन्होंने हवाई फायर किया, नीचे अच्छा सा कैच देखने को मिला और अपना विकेट गवा के पवेलियन की राह पकड़ते हुए। और हमारे बीच में हमारे साथी कमेंटेटर पांडे जी भी मौजूद हो गए हैं। और रोशन जो नए बल्लेबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज है, एक बाएं हाथ के बल्लेबाज आउट होने के बाद नए नए बल्लेबाज बाएं हाथ के, और आते ही बड़ा प्रहार करना चाहते थे, पूरी तरह से नाकाम। बैट और गेंद का कोई संपर्क नहीं हुआ और एक डॉट गेंद।
अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बैक टू बैक उन्होंने डॉट गेंदें डाली हैं एलेक्स ने। अच्छी कमबैक निश्चित ही उन्होंने, उनके हाथों से एक कैच जरूर लपका, लेकिन उसका भरपाई करते हुए अपनी गेंदबाजी के बदौलत उन्होंने तीनों तीनों गेंदों पर एक विकेट के साथ में तीनों डॉट गेंद डाली। निश्चित ही वो एक मैडन ओवर की तरफ आकर्षित होते हुए इसी बीच ही अगली गेंद एलेक्स की, रोशन बल्लेबाज, और एक डॉट गेंद इधर देखने को मिली। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं एलेक्स, यहाँ पर जो कैच उन्होंने छोड़ा था उसका भरपाई करते हुए गेंदबाज एलेक्स। रोशन जो नए बल्लेबाज है, आते ही बड़ा प्रहार करना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से नाकाम दिखे। एलेक्स की ये बैक टू बैक चार गेंदे डॉट। और आशीष पांडे जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे बीच में एक बार फिर से मौजूद आशीष पांडे जी। चार गेंदों पे एक विकेट के साथ में चार के चार डॉट गेंद एलेक्स द्वारा। निश्चित ही एक भरपाई करते हुए एलेक्स, और एक बड़ा प्रहार करना चाहते हैं यॉर्कर गेंद थी, कारपेट शॉट मारा उन्होंने, एक रन से ही रोशन को संतुष्ट होना पड़ेगा। इधर अच्छी फील्डिंग देखने को मिली। इसी के साथ रोशन का खाता खुलता हुआ एक रनों के साथ, और टीम का स्कोर बढ़ता चला 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एलेक्स की ये अगली गेंद, और दिशाहीन गेंदबाजी देखने को मिली, एम्पायर का इशारा और वाइड आता हुआ। अब तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे एलेक्स, मात्र 5 गेंदों में एक रन एक विकेट के साथ में गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन एक दिशाहीन गेंदबाजी और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ। एलेक्स जो अच्छी गेंदबाजी की, अपने गेंदबाजी से जो कैच उन्होंने छोड़ा था उसका भरपाई करते हुए अपनी गेंदबाजी से, निश्चित ही अच्छी गेंदबाजी इधर देखने को मिली, लेकिन पिछली गेंद थोड़ा सा दिशाहीन गेंदबाजी किए जिसका खामियाजा वाइड के रूप में देखने को मिला। इसी के बीच ये अगली गेंद एलेक्स की, और ये बड़ा प्रहार करना चाहते थे, बैट और गेंद का कोई भी संपर्क अच्छा नहीं हुआ, और एक डॉट गेंद के साथ स्कोर की समाप्ति 3 ओवर के बाद 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर। डिसीजन है, अंपायर डिसीजन लास्ट डिसीजन, जो देगा वो सब सही है। अंपायर का इशारा आता हुआ यहाँ पर नॉट आउट, 2 रन भागकर दोनों ही बल्लेबाजों ने ये रन पूर्ण किया, और रोशोक के खाते में 2 रन जोड़ता हुआ
अशोक की ये चौथे ओवर की ये दूसरी गेंद और बड़ा प्रहार रोशन के बल्ले से फील्डर उसके नीचे, लेकिन आसान सा कैच थमा बैठे रोशन पवेलियन के राह जाते हुए। की अगली गेंद मंदार स्ट्राइक पे हेलीकॉप्टर शॉट मारना चाहते थे, थोड़ा सा हवा में गेंद थी, लेकिन नो मैन जोन में गिरता हुआ गेंद और एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज मंदार। उसी के साथ उनका भी खाता एक रन के साथ खुलता हुआ और टीम का स्कोर बढ़ता चला 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी बल्लेबाज जो मंदार के साथ में अब तक खेल रहे हैं धीरू 2 रन के साथ अभी भी मैदान में मौजूद हैं। अशोक की ये अगली गेंद होगी, चौथी गेंद, देखना होगा धीरू क्या प्रहार करते हैं, बड़ा प्रहार, फील्डर उसके नीचे है और ये कैच हो सकता था, लेकिन गोल गोल घूमते रह गए और गेंद डिक्लेयर जोन में जाता हुआ एम्पायर का इशारा आता हुआ 1 रन। गेंद और जो फील्डर का जो आंख मिचौली थी वो घूमते रह गए, गेंद घूम घूम कर डिक्लेयर जोन में जाने के कारण 1 रन से ही बल्लेबाज धीरू को खुश होना होगा। निश्चित ही ये कैच हो सकता था, लेकिन थोड़े से जजमेंट की थोड़ी सी कमी थी, जिसका खामियाजा ड्रॉप के रूप में देखने को मिला। 4 गेंदे और एक अच्छा शॉट देखने को यहाँ पर मिला। इधर फील्डिंग में थोड़ी सी स्लिप हुआ पैर, थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई और उसका खामियाजा 1 रन तब्दील हो गया 2 रनों में। निश्चित ही ये बड़ा चोट ना हो, गंभीर चोट ना हो, पैर स्लिप हुआ और 2 रन भागने में कामयाब हुए धीरू। धीरू और मंदार बड़े अच्छे और तेजी से दूसरा रन कंप्लीट किए। जहां देखे थोड़ा सा एक मिस फील्डिंग हुआ, थोड़े से खिलाड़ी थोड़े से गिरे, स्लिप हुए, उसका भरपूर फायदा उठाए दोनों ही बल्लेबाजों ने, हल्की हाथों से गेंदबाजी की है, बल्लेबाज समझने में असमर्थ हुए और इसी के साथ डॉट गेंद अशोक का ओवर समाप्त हुआ। 35 रन 4 ओवर 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर में 1 विकेट झटका के 8 रन देते हुए अशोक। यह इनिंग की आखिरी ओवर होगा, देखना होगा कौन से गेंदबाज आते हैं गेंदबाजी के लिए। निश्चित ही पिछला ओवर एलेक्स ने अच्छा डाला था, लेकिन उनको एक ही ओवर ही डालना होगा, क्योंकि अशोक अपने टीम के लिए दूसरा ओवर डाल चुके हैं। तो एलेक्स ने जो अच्छी गेंदबाजी की है, नए गेंदबाज का नाम कोई बताना के लिए अगर यहाँ पर मौजूद हो, गोपाल, गोपाल जो नए गेंदबाज होंगे
एलेक्स जो अच्छी गेंदबाजी की, मात्र 2 रन देकर उन्होंने एक महत्वपूर्ण विकेट लिया था, लेकिन दूसरा ओवर रूल के हिसाब से उन्हें नहीं दिया जा सकता, इसलिए उन्हें साथी खिलाड़ी उनके गोपाल को गेंदबाजी का कार्यभार संभाला है। और बल्लेबाज के लिए अभी भी मंदार स्ट्राइक पर मौजूद। और इसी बीच ये 5वें ओवर की ये पहली गेंद, बड़ा प्रहार करना चाहते थे, फील्डर उसके पीछे भाग रहे हैं, देखना होगा फील्डर। मात्र दर्शक बने, 1 रन का सही संतुष्ट होना पड़ेगा डिक्लेयर जोन में जाने के कारण। पांचवें ओवर की ये पहली गेंद, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। 36 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ये इनिंग की ये आखिरी ओवर है, मात्र 5 गेंदें बची हुई है गोपाल की। पहले गेंद पर बड़ा प्रहार करना चाहते थे बल्लेबाज मंदार, लेकिन जिस मंदार में उस गेंद को जाना चाहिए था, उस मंदार में, उस तारामंडल में नहीं भेज सके डिक्लेयर जोन में जाने के कारण 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ा बल्लेबाज मंदार को। इसी बीच गोपाल की ये अगली गेंद, 5वें ओवर की ये दूसरी गेंद होगी गोपाल की, बल्लेबाज अभी भी मंदार। नीचे थे बल्लेबाज मंदार, गेंद को तारामंडल मंदार में भेजने की कोशिश जरूर करेंगे। इस गेंद पर, बची हुई गेंदों पर बड़ा प्रहार करना चाहेंगे, बड़ा एक लक्ष्य देना चाहेंगे पप्पू 11 को। अगर इस मुकाबले में उन्हें बना रहना है और इस जीत को, इस टूर्नामेंट में बना जीत दर्ज करके आगे अगर बढ़ना है, तो एक बड़ा सा लक्ष्य जरूर एलेक्स अजय 11 को देना होगा पप्पू 11 के लिए। और इसी बीच ये अगली गेंद, पटकी हुई गेंद थी, बड़ा प्रहार, फील्डर उसके नीचे, लेकिन मात्र दर्शक बने रह गए। 6 रनों के साथ मंडाल तारामंडल में भेजते हुए 6 रनों के लिए। गेंदबाज गोपाल 6 रन खाने के बाद बैक टू बैक डॉट गेंद, एक थोड़ा सा अच्छा कमबैक करते हुए मंदार के कंधों पे थोड़ा सा एक दबाव दिखा। एक 6 रन मारने के बाद जैसे लगा कि कब उनके हाथ जो बाजुएं हैं वो खुल गई है, लेकिन बैक टू बैक डॉट गेंद, एक प्रेशर में दिखते हुए बल्लेबाज मंदार, उसका प्रभाव यहाँ पर भी देखने को मिला। और एम्पायर का इशारा यहाँ आना बाकी, लेकिन एक डॉट गेंद के ही साथ डॉट गेंद, कोई भी इशारा नहीं आया एम्पायर का, तो और एक डॉट गेंद, अच्छा कमबैक, हैट्रिक डॉट गेंद डालते हुए गोपाल। दूसरी गेंद पे एक बड़ा प्रहार किए थे मंदार ने, लेकिन बैक टू बैक 3 गेंदें डॉट निश्चित ही अच्छा कमबैक कहा जाएगा। आखिरी ओवर में अगर 3 डॉट गेंद डाल दे और बैट और गेंद का अच्छा संपर्क नहीं, लेकिन 1 रन चुराकर, और ये छोटी सी मिस फील्डिंग, उसका खामियाजा 1 रन तब्दील होता हुआ 2 रन, और एक थ्रो, और तीसरा रन भी आसानी के साथ दौड़ लगाई और कामयाब दिखे। यहाँ चौथा रन भी लेना चाहते थे मंदार, लेकिन यहाँ पर रन आउट का चांस है, देखना होगा। गिल्लियां बिखेरते हुए अशोक, और चौथा रन लेना के चाहते थे और विकेट गंवाए 0 के रूप में। देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार, देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार, छलका आंखों से प्यार दिल में बजी गिटार, छा रहा कैसा ये नशा रे, आ रहा जीने का मजा रे, अरे रे मैं तो गया रे, दिल भी गया रे, अरे रे मैं तो गया, 45 दिल रन। भी गया। 46 का लक्ष्य दिया गया है। 5 ओवरों में 45 रन अजय 11 ने मारा है, और लक्ष्य दिया है पप्पू 11 को जीत के लिए
30 गेंदों में 46 रन, 46 रन का टारगेट लक्ष्य दिया गया है। अजय 11 ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 45 रन 5 ओवरों में मारा है। और हेलो 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 माइक टेस्ट। हेलो 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 चेक। हेलो जल्द से जल्द दूसरा इनिंग स्टार्ट कीजिए। दोनों ही अंपायर से निवेदन है कि जल्द से जल्द दूसरी पारी का आगाज कीजिए। दर्शक बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं दूसरी पारी का। 5 ओवरों में 46 रन का लक्ष्य दिया गया है पप्पू 11 को जीत के लिए। 30 गेंदों में 46 रन की दरकार है इस मुकाबले को जीतने के लिए। और बल्लेबाजी का कार्यभार हेलो एलेक्स एलेक्स के साथ में जो बल्लेबाज है उनका नाम क्या है? पंकज। एलेक्स के साथ में बल्लेबाजी का कार्यभार संभालते हुए पंकज। पंकज जो स्ट्राइक पर जाते हुए नॉन स्ट्राइक पे एलेक्स, जो अच्छी गेंदबाजी की थी एलेक्स ने, मात्र 2 रन देकर एक महत्वपूर्ण विकेट लिए थे। अब देखना होगा बल्लेबाजी में वो कितने उपयोगी साबित होते हैं अपनी टीम के लिए। हेलो हेलो चेक। हेलो हेलो मंदार गेंदबाजी के लिए तैयार। हेलो दूसरे पारी हेलो की चेक। हेलो 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 और ये पहली गेंद ऑफ साइड में ढकेल दिया हल्के हाथों से। 1 रन लेने में कामयाब। डिक्लेयर जोन में जाता हुआ एम्पायर का इशारा आता हुआ 1 रन। 1 रन से पारी का आगाज करते हुए बल्लेबाज
और 1 रन से पारी का आगाज करते हुए बल्लेबाज पंकज पंकज अपना और अपने पारी का आगाज करते हुए 1 रन से। हेलो। नई नई सुबह, नया नया सवेरा, सूरज की किरणें, हवाओं का बसेरा और आप सभी रहीवासियों का मुस्कुराता हुआ चेहरा, मुबारक हो ये हंसी आपको सवेरा। तो इसी के साथ मैं आशीष पांडे आपके समक्ष उपस्थित होता हूं और अभी तक आप इमरान को सुन रहे थे। क्या सुबह का ये आंखों देखा हाल, पहली पारी हो चली है समाप्त और 46 रनों का यहाँ पर टारगेट रखा गया है। बल्लेबाजी टीम अजय 11 46 को किस तरह से पार करते हैं। ये ऑफ स्टंप पर गेंद थी जिसे कट करते हुए 2 रन पूर्ण करते हुए 2 रनों के साथ यहाँ पर अब रन बनाने का सिलसिला शुरू होता हुआ। ये मुकाबला आज के दिन का पहला मुकाबला खेला जा रहा है, अजय 11 विरुद्ध पप्पू 11। पप्पू 11 के कप्तान ने टॉस जीता, पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया। वहीं अजय 11 ने पप्पू 11 के लिए 46 रनों का लक्ष्य रख दिया है। बाएं हाथ से ओवर द विकेट बहुत ही नीची रही, हाफ ट्रैकर की ये गेंद थी, उसने अच्छे से खेल नहीं सके और मिड विकेट पर लपके गए। उपस्थित सभी दर्शक, क्रिकेट प्रेमी और जितने भी लोग जो यूट्यूब पे या स्मार्ट टीवी पे आप tenniscricket.in के माध्यम से इस टूर्नामेंट का लुत्फ उठा रहे हैं, सभी लोगों का मैं यहाँ पर एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। लाल सिंह राजपुरोहित प्रस्तुत राजकुमार पटेल मेमोरियल ट्रॉफी 2022 संस्करण पहला, आज का ये दूसरा दिन मुकाबला खेला जा रहा है अजय 11 विरुद्ध पप्पू 11 के बीच में, जहां पर अब जीत के लिए पप्पू 11 को 46 रनों की आवश्यकता है। पहला विकेट गिर चुका है, अब आ रहे हैं नए बल्लेबाज पंकज आउट होकर वापस पवेलियन। एलेक्स अभी भी वहां पर डटे हुए हैं। पिछले रविवार को जो मुकाबला खेला गया था, एलेक्स ने निराश बल्ले से जरूर किया था, लेकिन गेंदबाजी में वो अपनी निपुणता जरूर दिखाए वहां पर। तो इस समय नए बैट्समैन गए, एक एक्स्ट्रा प्लेयर। आज जिस तरह से ये कल से भी नियम था कि अगर एक्स्ट्रा प्लेयर नहीं आता है तो आप लोगों का 3 रन माइनस कर दिया जाएगा। तो शुरू कर दें, जल्द से जल्द आ जाएं दोनों टीम, एक एक एक्स्ट्रा प्लेयर। राहुल गए हैं एलेक्स का साथ निभाने के लिए। पहला ओवर बागेश गेंदबाजी कर रहे हैं, ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के ये गेंदबाज खिलाड़ियों की अगर हम फील्डर देखें तो एक पॉइंट कवर्स, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, वाइडिश लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट 30 गज के दायरे के अंदर केवल एक खिलाड़ी जो बल्ले के बिल्कुल करीब है पॉइंट पर। इस बार ये धीमी गति की गेंद थी, थोड़ा इंतजार करके रुक कर बैकफुट पर जाकर इस गेंद को मोड़ दिया। उस और खिलाड़ी स्क्वायर लेग पर मौजूद है, केवल एक ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ अब स्कोर पहुंच चुका है 4 रनों पर। 5 ओवरों का ये मुकाबला। वहीं अगर हम बात करें, अब एलेक्स बल्लेबाजी जब कर रहे हैं, उन्होंने 1 ओवर फेंके थे, 1 ओवर में केवल 2 रन दिए थे और एक सफलता भी हासिल की थी। यानी कि बहुत ही इकोनॉमिकल, वो एक ऑलराउंडर, एक पैकेज खिलाड़ी हैं। ओवर की अगली गेंद, एक बार फिर से पूरा मौका दे रहे हैं बल्लेबाज को कि वो बैकफुट पर जाएं, इत्मीनान से खेले। एक बार फिर से इस गेंद को मोड़ दिया ऑन साइड में। और जब बल्लेबाज को बिल्कुल आसानी से वो स्ट्रोक को खेल लेंगे तो कोई दिक्कत का सामना नहीं करेंगे बल्लेबाज।
तो ऐसे में गेंदबाज के लिए अब कोशिश करनी चाहिए कि और अच्छी गेंद करें, थोड़ा सा बिल्कुल एक समक्ष गेंदबाजी करें पॉपिंग क्रीज के पास, और वहीं से गेंद को टर्न कराएं। जिस तरह से हमने कल देखा, मुकेश दास ने गेंदबाजी की, अनिकेत सानप ने गेंदबाजी की, फिरोज शेख ने गेंदबाजी की, उसी तरीके की गेंदबाजी करने की। ये अच्छी गेंद, इसी गेंद की मैं बात कर रहा था, यही अच्छी गेंद, और यही गेंद आपको डालनी होगी, बिल्कुल हवा में लहराती हुई, फ्लोट कराती हुई और टर्न कराते हुए। इस डॉट गेंद के साथ पहला ओवर समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 1 विकेट के नुकसान पर 5। और आपके सामने ये जो टूर्नामेंट चल रहा है, आज का दूसरा और अंतिम दिन है। लाल सिंह राजपुरोहित प्रस्तुत राजकुमार पटेल मेमोरियल ट्रॉफी, और सारे प्रायोजक जिनके अथक मदद से, जिनके सहयोग से इस टूर्नामेंट को यहाँ पर हम साकार करने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक सकारात्मक रूप भी इस टूर्नामेंट ने ले लिया है। ऐसे शैलेंद्र जैन, ठाकुर संजय सिंह, विकी जायसवाल, कालू बुदेलिया, डॉक्टर अरविंद सिंह चौहान, अहिल आर्ट्स ज्वेलर्स, सूरज शर्मा, लेक ज्वेलर्स, दीना चौहान, संदीप भारती, शाहिद भाई, डॉक्टर केशनाथ, मुनेश चौहान, आरके कलेक्शन, गोनेट ब्रॉडबैंड, श्री डिजिटल, शिवा कलेक्शन, जेएस मोबाइल, और ख़ास तौर पर जिस तरह से हमने कल स्पाइडर ड्रोन को देखा था शाम के वक्त, वो पूजा स्टूडियो द्वारा स्पॉन्सर्ड था। जिस तरह से आपने देखा कि बिल्कुल नज़दीक और करीब लम्हों को कैद कर किया जा रहा था उस ड्रोन कैमरे के ज़रिए। और साथ ही साथ जितने भी कमिटी के सदस्य हैं, उन्होंने भी बहुत ही अथक प्रयास किया। गेंदबाजी में परिवर्तन, रोशन आए गेंदबाजी करने के लिए। एक और बाएं हाथ के ये गेंदबाज, पहली गेंद थी, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन इंतजार करते हुए कट कर दिया, और जब तक इस गेंद को फील्ड की जाती, 1 रन लेने का एलेक्स के पास मौका था। इस 1 रन के साथ स्कोर अब पहुंच चुका है 5, 1 विकेट के नुकसान पर। सारी चीजें जो आप देख रहे हैं, ये कलेक्टिव एफर्ट है, जिसे हम कहते हैं ना टीम वर्क। और जब आप टीम वर्क के साथ कार्य करेंगे तो निश्चित आपके समक्ष परिणाम भी सकारात्मक ही रहेगा। ये अच्छी गेंद थी, और पीछे हटकर खेलने का प्रयास करे तो ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर ये गेंद, वाइड का वहाँ पर इशारा भी आता हुआ। 1 रन और बढ़ता हुआ, इस 1 रन के साथ स्कोर पहुँच चुका है 7 रन। एलेक्स और राहुल इस समय ये 2 बल्लेबाज हैं, 46 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए। 2 खिलाड़ी इस समय बिल्कुल दायरे के अंदर। मिडिल स्टंप पर एक गेंद उठाकर खेल दिया, गेंद ऊंची उठी है, हवा में है, उस और खिलाड़ी वहां पर मौजूद, कोई गलती नहीं की, बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के समक्ष ये कैच को लपकते हुए विकेट नंबर दूसरा गिरा। की थी, बिल्कुल दर्शनीय और बेजोड़ और बेहतरीन इन्होंने पारी खेली थी, लाजवाब पारी। अब आवश्यकता है इनके टीम को कि ये बल्लेबाज अंत समय तक बल्लेबाजी करें, लेकिन वहीं साथ ही साथ बिल्कुल क्रिकेट शब्दावली में जो टी आता है, यानी कि टेम्परमेंट, उसे बनाए रखना होगा। आज का मौसम अगर हम देखें, बिल्कुल खुशनुमा मौसम, और हवा वहां पर चलता हुआ, रक्षात्मक तरीके से गेंद को ढकेल दिया, सिले में डॉप पर वहां पर मिस फील्डिंग होती हुई 1 रन से अपना खाता खोला और टीम को पहुंचा दिया है 20 1 रन के सहारे।
8 रनों पर, 8 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। इस समय अगर जो परिस्थिति है, ये दूसरा ओवर चल रहा है रोशन के रूप में, वही बात करें तो अजय 11 की परिस्थिति बहुत अच्छी चल रही है। एक अच्छे स्थिति में वो अपनी गेंदबाजी के जरिए ओवर द विकेट। ये एक खराब गेंद थी, छोटी गेंद थी, लेकिन इस गेंद को खेला जरूर है। डिक्लेयर जोन में जाता हुआ ये गेंद। 1 रन, 1 रन के साथ स्कोर अब पहुंच चुका है 9 रनों पर। नौ रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और जब तक बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर अगर आप किसी कार्य को सहयोग नहीं करेंगे, तो वो कार्य आपको एक जो परिणाम आप सोच रहे हैं उसके विपरीत हो जाए। क्लीन बोल्ड, क्या बेहतरीन गेंद, बिल्कुल यॉर्कलैंड की गेंद, और एक बड़ा विकेट, बड़ी मछली वहां जाल में फंसी। और कहीं ना कहीं समय वहां पर लेना होगा बल्लेबाज को, एक साझेदारी को वहां पर पनपाना होगा, भागीदारी करनी होगी, विकेट को भी समझना होगा, क्योंकि आज परिस्थिति अलग है, आज डिफरेंट बॉल गेम है और एक अलग मुकाबला है। कहीं ना कहीं कल हमने देखा कि ओपन टूर्नामेंट था, कि बाहरी टीम यहां पर आकर खेली, और जिस तरह से एक यू देखें कि श्रीजी अजय 11, श्रीजी बॉयज की जो टीम थी, बिल्कुल एसपी की जो टीम थी, और पूरे वहां पर सजी हुई वो टीम थी, क्या बेहतरीन उन्होंने खेल का प्रदर्शन किया। फुल टॉस गेंद, इस गेंद को मोड़ दिया लॉन्ग लेग के क्षेत्र पर, और विकेट कीपर जब तक इस गेंद को फील्ड करते, 1 रन लेने का वहां पर मौका। ओवर हुआ 2 समाप्त, 2 के बाद स्कोर पहुंचा है 10, 3 विकेटों के नुकसान पर। और जैसे कि मैं कह रहा था कि कंधे से कंधे मिलाकर अगर आप चलेंगे, आप अकेले निकले हैं, कारवां बनता गया, मंजिल तक आप पहुंचते गए। उसी तरीके से यहाँ पर इस कमेटी ने जो कोशिश की, ऐसे शैलेंद्र जैन, गोपाल झा, छोटू जायसवाल, शुभम सिंह, प्रदीप सिंह, राहुल सरोज, दीपक राजभर, राजीव झा, सनी प्रजापति, रवि खुशवाहा, राकेश चौहान, लाला शिवा शहानी, चंदन गौड़, राम जायसवाल, गुड्डू, दीपक यादव, अवधेश पांडे, शरुण टाइगर, आशीष बैरी, अनिश यादव, मंगेश प्रजापति। मंदार आए हैं अब गेंदबाजी करने के लिए। ये अच्छी गेंद थी, लेंथ भरी गेंद थी, और जगह से गेंद को खेलने का प्रयास करते हुए वहीं से गेंद को मोड़ना चाहते थे अशोक। मैंने पहले ही कहा था, और अमर अमर गेंदबाज हैं। और जैसे कि मैं बार बार कहता हूं ना, कि अगर आपको गणित के सवाल को हल करना है तो फॉर्मूलाज की आवश्यकता होती है, उसी तरह से आपको फुटवर्क की आवश्यकता होगी। फुल टॉस गेंद, और इस गेंद को बिल्कुल सीधे खेल बैठे उस और खिलाड़ी मौजूद हैं, और एक और चौथा विकेट गिरता हुआ।
खिलाड़ियों को देखा हूँ प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे होता है। आप मैदान पे गए, आप हवा का रुख देखिए, हवा किस ओर जा रहा है। बहुत बल्लेबाजों को मैंने देखा है, वो अपने जूते के जरिए मिट्टी को मारते हैं, मिट्टी को थोड़ा सा वहाँ पर खरोचते हैं, वो देखते हैं कि हवा का रुख कहाँ है, हवा कहाँ की तरफ जा रही है, उस हिसाब से वो अपनी स्ट्रोक को खेलते हैं। वहीं आज जो हवा का रुख है, मैं निश्चित ही कह सकता हूँ आपको, ये गेंदबाज के लिए आज का दिन है। अगर यही हवा चलता रहा तो गेंदबाज को अत्यधिक वहां पर जो प्रयास वो कर रहे थे, जो वो तेज गति की गेंद करने का प्रयास कर रहे थे, उन्हें सिर्फ अपना टप्पा लेंथ बरकरार रखना है। अमर की गेंद इस बार देखिए, इंतजार किए, खेलना चाहते थे, लेकिन जिस तरह से गेंद की ऊंचाई को देखा, एक उछाल वहां पर देखने को मिली कट करते हुए। और जिस तरीके की अब गेंदबाजी हो रही है, मुझे लग रहा है कि गेंदबाज कहीं ना कहीं थोड़ा मन में सोचते होंगे कि शायद एक स्लिप को रख लिया जाता या एक गली को रख लिया जाता तो शायद वहां पर सफलता मिलने की प्रबल संभावना हो जाती थी। 1 रन और वहां बटोरते हुए 11 रन। विकेटें गिर चुकी हैं 4। 2 बल्लेबाज स्वप्निल और दीपक इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक शॉट में एक बिल्कुल थोड़ा सा स्क्वायर है मिड ऑन, यहाँ पर ड्राइव करते हुए बॉलर की बिल्कुल ठीक बगल से जाती हुई गेंद उस ओर, वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं, बहुत ही अच्छी फील्डिंग और उतना अच्छा थ्रो। क्योंकि अगर जिस ओर पर बाउंड्री लाइन के बाहर करीब वो क्षेत्र रक्षक फील्डिंग कर रहे हैं, वहां थोड़ी सी भी गलती अगर हुई तो उन्हें बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ेगा, बड़ा हर्जाना वहां पर अपनी टीम के लिए देना पड़ेगा। राजकुमार 11 और चौहान 11, उनके कप्तान टॉस के लिए आ जाएं। राजकुमार 11, चौहान 11। आज के सारे मुकाबले इंटर के मुकाबले होंगे, यानी कि इसी क्षेत्र के यहाँ के इनका जो भी एक दायरा है वहाँ के सारे टीमें रहेंगी। कल हमने देखा बिल्कुल मुंबई की थोड़े नामी गिरामी खिलाड़ी भी वहाँ पर मौजूद थे। अमर ने बहुत अच्छी गेंदबाजी वहाँ पर करते हुए, इस बार ऑफ स्टंप के दायरे के बाहर ये गेंद थी, इत्मीनान से इंतजार करते हुए दीपक, लेकिन अंपायर का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हुआ एक अच्छा ओवर, एक बेहतरीन ओवर समाप्त। कुल मिलाकर ओवर हुआ 3 समाप्त। 3 के बाद स्कोर पहुंचा है 12, 4 विकेटों के नुकसान पर। मंजिल तक पहुंचना होगा इमरान इन्हें, और किस तरह से वो पहुंचेंगे, क्योंकि देखिए बागेश ने पहला ओवर फेंका, पहले ओवर में उन्होंने केवल 5 रन दिए और एक सफलता हासिल की। तब दूसरी ओवर की बात करें तो रोशन ने गेंदबाजी की, उन्होंने 5 रन देकर 2 सफलता हासिल की। और तीसरा ओवर अमर ने फेंका, अमर ने भी 2 रन दिए केवल और 1 सफलता हासिल की। तो खास बात क्या है इसमें, बात यह है कि जितने भी गेंदबाज आए उन्होंने रन दिए, लेकिन उतना रन नहीं दिए, एक बहुत ही इकोनॉमिकली उन्होंने गेंदबाजी की और तीनों गेंदबाजों ने कुछ ना कुछ विकेट हासिल किए और कहीं ना कहीं पप्पू 11 को एकदम बैकफुट पर लेकर चले गए। और पप्पू 11 के लिए स्थिति थोड़ी सी गंभीर है। अब देखें 12 गेंदें बची हैं, 12 गेंदों में जीत के लिए आवश्यकता है 12 गेंदों में 34 रनों की आवश्यकता है। 12 बॉल्स 34 रन्स टू विन। रोशन के गेंद क्लीन बोल्ड, क्या बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। मैंने कहा ना आज गेंदबाजों का दिन है, क्योंकि हवा का रुख देखिए, बिल्कुल ये जा रहा है बल्लेबाज गेंदबाज की तरफ। बहुत अच्छी गेंदबाजी। उमेश आ गए हैं बल्लेबाज, और बिल्कुल एक शांतनुमा क्रिकेट चलता हुआ, इसका पूरा श्रेय जा रहा है अजय 11 के गेंदबाजों को। राजकुमार 11 और चौहान 11 के बीच में टॉस होने जा रहा है, दोनों ही कप्तान वहां पर मौजूद।
टॉस की प्रक्रिया होती हुई। राजकुमार 11 के कप्तान ने टॉस जीता और एक और विकेट इसी बीच आता हुआ। रोशन ने पहली गेंद पर विकेट लिया, दूसरी गेंद डॉट और तीसरी गेंद पर भी विकेट। गेंदबाजों द्वारा ये देखने लायक था। काबिल तारीफ, बेहतरीन और जबरदस्त उम्दा प्रदर्शन होता हुआ, खास तौर पर रोशन, जिन्होंने पहले ओवर में एक सफलता हासिल करते हुए 5 रन दिए और अब रोशन एक बार फिर से गेंदबाजी कर रहे हैं टीम के लिए। चौथा और अपना व्यक्तिगत और दूसरा और अंतिम ओवर लेकर रोशन वहां पर गेंदबाजी कर रहे हैं। हमें बैट्समैन का नाम भी बता दें। नए बल्लेबाज का नाम, नए बल्लेबाज का नाम अशोक। अशोक, नए बल्लेबाज का नाम क्या है? अजय, अजीत। बिल्कुल अच्छी गेंद करते हुए वहां पर रनआउट करने का प्रयास, थ्रो किया गया लेकिन विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई गेंद डिक्लेयर जोन में चली गई है। 2 रन मिलेंगे, कुल मिलाकर 2 रन मिलेंगे। 2 रनों के साथ अब स्कोर पहुंच चुका है पप्पू 11 का 14 रन। ये चौथा ओवर चल रहा है, रोशन गेंदबाजी कर रहे हैं। अब तक 5 गेंदों में केवल 2 रन दिए हैं रोशन ने, बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए। ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं बाएं हाथ के ये गेंदबाज, उनके समक्ष बल्लेबाज दीपक। आगे बढ़े, खेलना चाहते थे चूके और इस तरीके से ये ओवर हुई समाप्त। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 14 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। नए ओवर की शुरुआत होती हुई नीरज आए हैं ये गेंदबाज अंतिम ओवर लेकर। बिल्कुल एक शांत यहाँ पर क्रिकेट अब चल रहा है। थोड़ा सा अब हल्की हल्की धूप मैदान पर खिलती हुई, सुबह से ही जिस तरीके का हवा यहाँ पर चल रहा है और हवा का रुख बिल्कुल गेंदबाज के पक्ष में, क्योंकि उसी तर्ज पर हवा चल रहा है जहां पर वो उन्हें गेंदबाजी करनी है। भाई सुशील भाई, ओ सुशील भाई, बाहर हो जाओ नहीं तो आके स्टेज पे बैठ जाओ भाई। ओ भाई यहाँ से बाहर थोड़ा अंदर हो जाओ।
स्कोर वहीं रुका हुआ 16 रन। एक बार फिर से बैकफुट पर जाकर इस गेंद को खेलते हुए रन लेने में कोई दिलचस्पी वहां उतनी नहीं दिखाते हुए एक और विकेट रनआउट के जरिए गिरता हुआ। अब जैसे कि केवल औपचारिकता ही इस मुकाबले में बची रह गई है। 7वां विकेट गिरता हुआ दीपक रनआउट होकर वापस पवेलियन। गिरता हुआ। तो विकेटों पे अगर नजर डालें